जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथी जुड़ जाइए और वीडियो को आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजपूताने के हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हिंदुस्तान के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, हिमाचल के, महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सोशल मीडिया पर राजपूताने ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सभी के बीच में मैं निवेदन करने आया, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल महाराणा प्रताप जयंती है। एक ऐसे इंसान की जयंती है जिसकी वजह से युगों युगों तक क्षत्रियों की वीरता दोहराई जाती है। युगों युगों तक अगर क्षत्रिय वीरता की कहीं चर्चा होती है तो वहां नाम आता है महाराणा प्रताप का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी युवाओं को, देश के सभी भाइयों को, हर राज्य के क्षत्रियों को, राजपूतों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके साथ ही साथ देश का हर हिंदू कल महाराणा प्रताप जयंती मनाएगा। अगर हम लोगों ने बिना राजनीति में आए, बिना कभी टिकट मांगे, बिना कभी वोट मांगे, हिंदुस्तान के हर मामले पे अगर आपके लिए लड़ाई लड़ी है तो मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है। आपसे एक बार मानता हूं कि कल की डेट में महाराणा प्रताप की जयंती ऐसी मननी चाहिए कि सिस्टम हैंग कर जाए, क्योंकि यह मौका नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि आज की डेट में वो इस्लाम का कोई व्यक्ति आ जाएगा तो रातों रात ये वीडियो शेयर होता जाएगा, हजारों लोग जुड़ जाएंगे, मगर जब चर्चा महाराणा प्रताप की करूं तो कोई सामने नहीं आता है। यही सबसे बड़ी कमी है हिंदुस्तान के राजपूतों में और हिंदुओं में। सब कुछ भुला के कल की डेट में मुझे पूरा हिंदुस्तान एक भगवा के नीचे चाहिए। देश पूरा वीरता के रंग में रंगा होना चाहिए। महाराणा प्रताप की याद में आप जो कर पाइए, पोस्ट डालिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, अपना डीपी चेंज करिए, मगर महाराणा प्रताप की जो वीरता का परिचय है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं रहना चाहिए। कल एक ऐसा दिन है जब आप दिखा सकते हैं पूरे विश्व को कि महाराणा प्रताप की क्या वीरता थी पृथ्वी पर। मैं बोलना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के सभी साथियों से, सभी भाइयों से कि कल की डेट में, जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी क्षत्रिय संगठनों ने निवेदन किया है, सभी राजपूताने के संगठनों ने, राजपूताने के लिए कार्य करने वाले सभी उन वीरों ने आप सभी से कल निवेदन किया है कि महाराणा प्रताप जयंती पर 8 बजे आप सभी 9 दीपक जलाएंगे। ये तो 8 बजे की बात है, एक साथ जलाइएगा, मगर उससे पहले मुझे आज रात 12 बजे के बाद से ही जो भी मुझे अपना मानता है, जो भी शलभ प्रताप सिंह हो उसकी सेना की वीरता को मानता है, जो भी करनी सेना के संघर्षों को मानता है, जो भी राजपूताने के हर एक संघर्षों को एक बराबर लेके चलता है, चाहे वो कोई भी सेना हो यार, कोई भी सेना हो हिंदुस्तान में, वो राजपूताने के लिए अगर कार्य करती है तो उन सबका सिद्धांत एक ही है। उन सबकी एक ही इच्छा है कि कल की डेट में पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप जयंती मनाएगा। साथ ही में अगर ये वीडियो शेयर हो पाता है यूएई में, दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, विश्व के किसी भी देश में, तो महाराणा प्रताप की जयंती बहुत धूमधाम से मननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहली बार मौका मिला। कोरोना की वजह से आज आप सभी अपने घर के अंदर हैं। जहां पे रेड जोन है वहां पे आज भी सब लोग अंदर हैं। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन की वजह से आप सभी के हाथ में आपका मोबाइल रहता है, तो जो नहीं शेयर करेगा वो अपनी कायरता का परिचय करेगा। जो महाराणा प्रताप की जयंती नहीं बनाएगा वो कायर है, मैं इस बात को मान जाऊंगा। मुझे कोई भीड़ लेके चलने का शौक नहीं है। मुझे हर वो व्यक्ति चाहिए जिसकी रगों में महाराणा प्रताप का खून दौड़ता है, जिसकी वीरता के आगे कभी बात फंस जाए तो एक बार महाराणा को याद कर लेना, सामने वाला 10 होगा तो तुम तब भी उससे लड़ जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि अकबर कभी जीता नहीं था, महाराणा कभी हारे नहीं थे। इस बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतिहास को कैसे दिखाया गया आप लोगों को मुझे नहीं पता, मगर सच्चाई तो यह है कि मेवाड़ को कभी वो क्रॉस करके जा ही नहीं पाता था। अकबर आया था वो मुगल, मगर मेवाड़ उसके बीच में कांटा बना हुआ था। अकेला मेवाड़ मैं बताना चाहता हूं। उस समय भी कई सारे राजघराने थे, टोडरमल का था, सिंधिया का था, मान सिंह का था, इन सभी ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था, मगर मेवाड़ एक कांटा बना हुआ था। क्योंकि जब समुद्र के रास्ते ये लोग आते थे, जो बॉर्डर हुआ करता था राजस्थान का, मेवाड़, वो ऐसी रियासत थी जिसपे अकबर कभी जीत ही नहीं पाता था। अकबर इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि जब बार बार वो युद्ध लड़े, बार बार वो हारे। और एक बार जब महाराणा प्रताप शिकार खेलने निकले थे शेर का, तो गलती से एक तीर उन्हें लग गया था, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसको भी जान के अकबर कहा कि मैं अपने दुश्मन को भी बहुत महान मानता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गया कि युगों युगों तक कभी कोई ऐसा महाराणा नहीं बन पाएगा।
सोचिए, वो व्यक्ति जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जो अपने देश की रक्षा के लिए उस समय मैं 1857 की बात करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर तलवार की चमक दिख रही है आपको, तो इस चमक को समझिएगा, इसके पीछे की कहानी महाराणा प्रताप से जुड़ के आती है। अगर आज देश में हर क्षत्रिय जय भवानी जय राजपूताना कर पाता है, अगर आजादी के समय भी देश की सभी रियासतों ने दान देकर देश को बचाया है, तो इन सब के पीछे वो महाराणा प्रताप ही थे। क्योंकि अगर किसी को वीरता सीखनी है तो उनसे सीखिए। सोचिए, राजपूतों को हमेशा से आपस में लड़ाया गया और इस देश पर अटैक किया गया। यही मुगल्स, यही खिलजी, यही तुगलक, जितने भी आते थे विजेता, जितने भी आपके बाहर के आते थे आपके ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण करने, इनकी यही नीति रहती थी कि राजपूतों की अलग अलग रियासत को हिंदुस्तान में लड़ा दो और जो वीर होगा उसको हम हरा देंगे। मगर महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं। एक ऐसे योद्धा थे जो कभी दुश्मन के हाथ से मरे ही नहीं थे। सोचिए, उस वीर का कल जयंती है। ऐसे महाराणा का जो सच में पूजने हर क्षत्रिय के रग में वो अगर रक्त दौड़ रहा है ना, तो वो महाराणा प्रताप की वजह से ही है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं रात को 12 बजे इसलिए आया क्योंकि 12 बजे के बाद मुझे पूरा हिंदुस्तान महाराणा में चाहिए। महाराणा में महाराणा प्रताप की वीडियो होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, डीपी लगा लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबके पास में फोन होता है। और मैं देश के हिंदुओं से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि शलभ प्रताप सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का एक प्रदेश संगठन मंत्री ऐसा था जो उत्तर प्रदेश से निकलकर अन्य प्रदेशों में भी करणी सेना के माध्यम से राजपूतों के लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में काम किया था। उसके बाद में धर्मरक्षक सेना का संस्थापक बना था। आज हिंदुत्व की बात करता हूं मैं, और देश में हिंदुत्व की मजबूती के लिए भी कार्य करता हूं। मगर मैं बताना चाहता हूं कि क्षत्रियों की वीरता है तभी हिंदुत्व पे काम हो पा रहा है। छात्र धर्म ही था जो हिंदुत्व के धर्म की बात करता था। हिंदू धर्म की रक्षा ही क्षत्रियों का काम था। इस वजह से देश के सभी क्षत्रियों को एक साथ लाकर आज हिंदू धर्म की रक्षा हो पा रही है और सभी हिंदुओं को एक करने का कार्य हो पा रहा है। इसलिए मैं इस सेंटेंस को बार बार आपको इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ क्षत्रियों का काम नहीं है, देश के सिर्फ राजपूतों का काम नहीं है। अगर आपके देश को बचाने वाले महाराणा प्रताप थे, अकबर से, उस इस्लाम से जो आज आपके पीछे पड़ा हुआ है, उस इस्लाम से उस समय युद्ध करने वाले अगर महाराणा प्रताप थे, तो उनकी वीरता पूरे देश के लिए थी, एक किसी विशेष जाति या कौम के लिए नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं आज इसी वीडियो के माध्यम से कि महाराणा प्रताप तो वो व्यक्ति थे, अगर कभी उनकी वीरता की गाथा आपको पढ़ने का मौका मिले तो क्या आप बहुत किस्मत वाले होंगे कि आपको महाराणा प्रताप की पूरी स्टोरी पता होगी, तो उसको बढ़िया से पढ़िएगा। एक ऐसा वीर योद्धा जिसके देश के अंदर मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जो बार बार अकबर को चुपती थी, बार बार अकबर उसको अटैक नहीं कर पाता था, उस पे से नहीं निकलने। दिल्ली जाने के लिए मेवाड़ एक कांटा बना हुआ था। मैं बताना चाहता हूं कि सिंधिया, जयसिंह, चैचन, टोडरमल, ये सब मिल के अंग्रेज साथ हो गए थे हमेशा, कभी मुगलों के तो कभी अंग्रेजों के। मगर ये जो रियासत थी मेवाड़ की, वो अकेले हावी थी। अकबर की 80,000 की सेना नहीं लड़ पाती थी महाराणा की मात्र 15-16 हजार की सेना से। एक एक सैनिक महाराणा के, आप सोचिए, उस समय 5-5 पे भारी थे। सोचिए, जब क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया, जब क्षत्रियों के अगल बगल की रियासत उस समय नहीं एक हो पाई, तो भीलों को युद्ध कला सिखाने वाले महाराणा प्रताप, सोचिए, अपनी तलवार की वो धार, अपनी तलवार की वो चमक उन्होंने अपने हर योद्धा को, हर सैनिक को सिखाया। और वो पूरी सेना महाराणा के साथ में अकबर की सेना पे हावी थी। उस इतिहास को अगर आप आज नहीं बचा पाएंगे, उस इतिहास को आप अगर दुनिया के सामने लेके नहीं आ पाएंगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी कभी वीरता की गाथा नहीं गा पाएगी। ये सत्य है। अगर रात को 12 बजे मैं लाइव आके आप सभी से बता रहा हूं तो समझिएगा, महाराणा प्रताप की जयंती बहुत ही भव्य होनी चाहिए। सिस्टम हैंग कर जाए हिंदुस्तान का, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर हिंदू को महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई देनी है। हर हिंदू अपने घरों में 9-9 दीपक जलाएगा, क्योंकि दीपक एक ऐसी चीज है, अगर आप शक्ति दिखाना चाहते हैं एकता की, मीडिया कवरेज हम कराएंगे आपका। जितने चैनल्स हमारे संपर्क में धर्मरक्षक सेना के, वो सभी से हम मीडिया कवरेज कराएंगे। आपको टीवी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनलों पे, हर जगह वो दिखाई देगा हिंदुस्तान की वो एकता जो महाराणा प्रताप की जयंती पे। क्योंकि कोरोना का समय ऐसा था कि आप समझ पाए, कोरोना का समय एक ऐसा था कि आप जान पाए कि महाराणा प्रताप की जो वीरता है वो किसी एक विशेष जाति की नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की है। और आज इतिहास आपका यहां तक पहुंच नहीं पाया, और जिन्होंने अपने मन से ही भ्रमित होकर इतिहास बना लिया, वो आज आप पे हावी हो जाएंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। पूरा हिंदुस्तान महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा की
पर्चे अपने सोशल मीडिया के आईडी से देंगे, उनकी जयंती को इस तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार आप लोग लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों पर हैं। घरों पर रहने वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनके पास उचित समय है ये चीज करने का। तो ये और अच्छी बात है कि मान लीजिए कि हम रैली नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, मगर पूरा सोशल मीडिया, धर्म रक्षक सेना विशेष निवेदन करती है हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से, क्योंकि हिंदुस्तान के हर हिंदू के लिए महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे और उनकी वजह से ही क्षत्रियों के वो भगवान स्वरूप थे। क्योंकि अगर वो होते नहीं ना तो आज यहाँ पे वीरता पहुंच नहीं पाती। अगर वो होते नहीं तो शायद ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान खत्म हो गया होता उसी समय। सोचिए, अकबर बार बार अटैक करता रहा, मेवाड़ से बार बार वो वापस चला जाता रहा, कभी वो मेवाड़ को जीत के जा ही नहीं पाया था। सोचिए, एक ऐसे वीर योद्धा जिनके चेतक की गाथा से ही पूरा विश्व हिल जाता है। सोचिए, जिसका घोड़ा इतना खतरनाक होगा वो स्वयं कितने खतरनाक होंगे। उनके भाले के वजन से ही पूरा विश्व थर्राता है। सोचिए, आज अगर कोई भी वो जाति, वो कौम जिन्हें राजपूतों ने बचा के यहां तक पहुंचाया हिंदुस्तान में, वो कुछ भी कह ले रहे हैं ना, तो इसके पीछे का जो असली त्याग है ना, वो क्षत्रियों का ही रहा है, वो राजपूतों का ही रहा है, और वो हमेशा से महाराणा प्रताप का ही रहा है। मैं बोलना चाहता हूं देश के सभी युवाओं को कि आप सभी को अपनी अपनी सोशल मीडिया की आईडी से महाराणा प्रताप की जयंती मनानी है। आप सभी अपने अपने घरों पे रहेंगे। और मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग योगी जी के बारे में कह रहे थे कि योगी जी ने छुट्टी नहीं दी, तो मैं कहना चाहता हूं ये तो अच्छी बात है। अगर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में छुट्टी नहीं दी तो उसी बहाने हम लोग स्कूलों में, विद्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती पे विशेष कक्षा की शुरुआत होने से पहले, क्लास की शुरुआत होने से पहले उनका स्मरण किया जाएगा। आप देख लीजिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। महाराणा प्रताप को हमेशा से योगी आदित्यनाथ जी ने आदर्श माना है। महाराज जी ने हमेशा कहा है कि वो पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। इस वजह से अगर विद्यालय खुलते हैं, या वैसे भी लॉकडाउन में तो आप समझ ही रहे होंगे कितना क्या खुल जाएगा, उसके बाद भी अगर छुट्टी नहीं दी है तो ये अच्छी बात है। जो लोग काम करते हैं सरकारी, वो सब कम से कम मना तो पाएंगे जयंती। घरों में रहती तो आपको दिखाई ना पड़ती, जब उनकी सरकारी दफ्तरों में दिखाई पड़ेगी, जब विद्यालय में दिखाई पड़ेगी, बैंकों में दिखाई पड़ेगी, तब तो आप मानेंगे ना कि योगी जी का उत्तर प्रदेश है, यहां तो बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा जयंती को। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोरोना की लड़ाई में धर्म रक्षक सेना बहुत व्यस्त थी। भारत के हर राज्य में हम लोग हर तरीके से कोरोना की, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मजदूर हैं, गरीब हैं, सबकी मदद करने में हम लोग व्यस्त थे। जगह जगह मास्क वितरण में, जो पुलिस और डॉक्टर कार्य करें उनको सम्मान देने में। इसी बीच मुझे पता चला था कि कुछ जातिवादी भावनाएं भी भड़क रही थी सोशल मीडिया पे क्षत्रियों के प्रति। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, अगर धर्म की रक्षा करने का हमें बीड़ा आता है, अगर धर्म की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्षत्रियों को किसी भी गांव से, किसी भी नगर से, या किसी भी स्टेट से ललकारने का काम ना किया जाए। एकता बनाए रखिए, एकता खंडित करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि तलवार आज भी वही है, रक्त आज भी राजपूताना है, और सेना आज भी उतनी ही खतरनाक है। इसलिए जो इस्लाम के लोग काम करते हैं ना, कि क्षत्रियों में ही, जातियों में अलग अलग हिंदुओं को काटने और बांटने का काम करते हैं, उस पर काम मत करिए। अपनी एकता पे कार्य करिए और क्षत्रियों का सम्मान देते हुए कार्य करिए। हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं को मैं जोड़ता हूं, वो मुझसे जब भी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि शलभ प्रताप जी, हम लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो इस सम्मान को जीवित रखने के लिए ही हम लोग कार्य करते हैं। मैं कहना चाहता हूं देश के सभी हिंदुओं से कि आप सभी को कल महाराणा प्रताप की जयंती बहुत ही भव्य, बहुत ही धूमधाम तरीके से मनानी है। अपनी अपनी आईडी से आप सभी जितने पोस्ट डाल पाए, जितना शेयर कर पाए, इतना वीडियो डाल पाए। अगर टिकटॉक भी बनाती है मेरी बहनें, समाज में मान लीजिए हमारी बहनें, हमारे समाज के लोग अगर टिकटॉक भी बनाते हैं, तो वहां महाराणा प्रताप के ही गाने चलने चाहिए, उन्हीं के जयंती का विवरण होना चाहिए, उन्हीं की वीरता की गाथाएं होनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान महाराणा मैं कर देना है, ये आप लोगों का काम है। हमेशा मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूं, हमेशा आप लोग के लिए, आपके हिंदुत्व के लिए, आपके भगवा के लिए। आपके देश में कभी कोई रेप होता है, शलभ प्रताप सिंह जी जाके उसके लिए लड़ाई लड़ता है, चाहे ट्विंकल की बात हो, चाहे प्रियंका रेड्डी की बात हो। जब आपकी 370 की बात आई थी, तो सबसे पहले शलभ प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ जाके कश्मीर के लाल चौक पे भगवा लहरा के आया था। आपकी राम मंदिर के लिए भी शलभ प्रताप सिंह अपनी सेना के साथ में सबसे ज्यादा लड़ाई किया था। कभी कुछ नहीं मांगा आप लोगों से, कभी भी नहीं। पूरे देश को भगवा भगवामय करने का कार्य हम लोगों ने किया है। कन्हैया का विरोध करके, उसके गढ़ में घुस के विरोध करके हम लोग आए। भीम आर्मी को हम लोगों ने खत्म कर दिया हिंदुस्तान से। सोचिए, जो जो आपकी आंखों में चुभा है, जो जो आपका दुश्मन बना है, हमेशा उसका हम लोगों ने, बोलने वाली बात नहीं है, कट टू द एंड, एकदम नीचे तक बिछा के रख दिया है। ये वो धर्म रक्षक सेना है, ये वो शलभ प्रताप सिंह है जो 10 लाख से ज्यादा सैनिकों का
एक सेनापति ही मान लीजिए, क्योंकि राजा बनने का मुझे शौक नहीं है, मैं बस एक योद्धा हूं, और योद्धा की भाषा में कहना चाहता हूं कि एक ऐसे वीर योद्धा का कल जयंती है जिसको पूरा विश्व नमन करता है, जिसकी वीर गाथाओं की चर्चा तो अंग्रेज भी उनसे जुड़ी हुई चीजों को ले जाने में ही अपनी महानता समझ रहे थे। सोच रहे थे कि अपने देशों के म्यूजियम में लगा देंगे महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ कुछ भी ना, तो उनका नाम हो जाएगा कि वीर पुरुष का कुछ लेके वो आए हैं। सोचिए, जिसकी वीरता तो ऐसी है कि उसके जाने के बाद में सालों सालों तक जो है सिर्फ हर जगह महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा आज तक आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो आज का युवा है, जो 2020 में हमारे साथ में हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, उसको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर आप अपने ऐतिहासिक महापुरुषों की, अपने महाराणा की जयंती नहीं मना पाएंगे ना, तो ये मुगल ऐसे ही आएंगे जैसे 56 देश बना चुके हैं ना। हर जगह जिहाद के नाम पे कोरोना बांट रहे हैं और आज पूरा देश खतरे में आ गया है। जमाती एक बार जमात की और पूरे हिंदुस्तान में वो कोरोना जहां जहां हो गए फैलता चला गया। किस तरीके से फैल रहा है, टीवी पे बैठ के तब भी कहते हैं कि हमारी क्या गलती है। सोचिए, पूरे देश को खत्म करने के बाद भी इस्लाम के लोग कहते हैं हमारी क्या गलती है। और आपको अपना महाराणा नहीं याद रहेगा तो आपकी वीरता कभी नहीं आ पाएगी। अगर कल को टोपी लगा के चलने का शौक हो तो जयंती मत मनाना। अगर सच में तलवार लेके चलने का शौक है, तलवारों की धार पे अपना इतिहास लिखना चाहते हो, धर्म की रक्षा करना चाहते हो, हिंदुत्व की लड़ाई करना चाहते हो, राजपूताने को पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हो, तो महाराणा प्रताप की जयंती कल आप सभी मनाएंगे। जहां तक ये वीडियो जाएगा, चाहे ये फेसबुक पे जाए, चाहे ये व्हाट्सएप पे जाए, चाहे ये यूट्यूब पे जाए, जहां तक ये वीडियो शलभ प्रताप सिंह का जाएगा, उन सभी से मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे। अपने घरों से ही, अपनी सोशल मीडिया की आईडी से ही, मान लीजिए आप लॉकडाउन में है तो आपको इतने पोस्ट डालने हैं, अपना डीपी लगाना है, अपने पोस्ट को शेयर करना है, अपना व्हाट्सएप पे डीपी लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बधाई देना है। अगर आप घर में भी बैठे हैं तो दीपक जलाते समय लाइव आ जाइएगा। 9 दीपक कल 8 बजे उनकी याद में होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी क्षत्रिय संगठन देश की राजनीति के लिए नहीं काम करता है, क्योंकि मैं पहले खुद ही श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का 1 साल तक प्रदेश संगठन मंत्री था, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख पद पे था। वहां पे रहते हुए मैंने देश के अंदर क्षत्रियों की एकता पे कार्य किया था, और कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं होगी हिंदुस्तान में शलभ प्रताप सिंह ने जीत के ना दिखाई हो आप लोग को। तो ये रगों में जो खून है क्षत्रियों का, जो वीरता है हमारी, क्योंकि हम भी रघुवंशी वंश से आते हैं, प्रभु राम के वंश से आते हैं, और हमेशा से कहा गया कि रकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने वचनों पे हमेशा हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं हमेशा जो है आपकी सेवा में रहा हूं, आपकी रक्षा में रहा हूं, आपकी हर जीत के पीछे रहा हूं। तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि कल महाराणा प्रताप की जयंती बहुत ही भव्य मनानी चाहिए। अपनी अपनी आईडी से पोस्ट करिएगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह डीपी एक दिन के लिए महाराणा प्रताप की लगा लीजिएगा। पूरा विश्व देखना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर तो कुछ गद्दार आज भी बैठे हैं। जो अकबर के इस्लाम वाले यहां बच गए थे, वो आज भी सोच रहे होंगे कि कोई नहीं मनाएगा। वो आज भी हमारी हिंदू जातियों में अलग लोगों को भड़काने में लगे होंगे। मेरे वीडियो के बाद फोन करेंगे, यार तुम मत लगाना। मैं जानता हूं कि कई सारी जातियां हैं हिंदुओं में ही। मैं बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने जो भीलों के साथ युद्ध लड़ा था, वो अपने देश के लड़ा था। मेवाड़ किसी एक जाति का नहीं था, मेवाड़ से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की थी। और मैं कहना चाहता हूं, अगर कल की डेट में पूरे विश्व का पुराना इतिहास नहीं टूटा, रिकॉर्ड नहीं टूटा, तो मैं समझ जाऊंगा कि देश के अंदर ही मेरे गद्दार बैठे हुए हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति गद्दार होगा, हर वो हिंदू गद्दार होगा जो महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाएगा, और जो विरोध करेगा वो उससे बड़ा गद्दार होगा। उससे तो मैं इससे बात कर लूंगा पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी शहर में। मैं बताना चाहता हूं अपनी ताकत के बारे में। हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर शहर में, देश के हर राज्य के हर शहर में, हर 5 किलोमीटर पे एक शलभ प्रताप सिंह का सैनिक रहता है। ये मेरी ताकत है, इसको गूगल से लेके विकिपीडिया कर लीजिएगा। हिंदुस्तान में उतना शक्तिशाली संगठन कोई नहीं है, वो आप सभी जानते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर 5 किलोमीटर पे शलभ प्रताप सिंह की धर्मरक्षक सेना का एक सैनिक रहता है। उस शक्ति का परिचय कल दिखाना है। चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आप महाराणा प्रताप की वीरता के लड़ेंगे। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए मैं हिंदुस्तान में 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को लेकर चल रहा हूं, तो मैं उन 10 लाख की रक्षा नहीं कर रहा हूं, या सिर्फ मैं अपने क्षत्रिय राजपूतों की रक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय, हर हिंदू की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। इसको आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं लड़ रहा है। जो महाराणा प्रताप ने सभी हिंदुत्व के लिए बार बार अकबर को पटकनी दी थी। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां से अकबर की मां ने कहा था कि वहां की मिट्टी लेते आना, महाराणा प्रताप की वीरता की वो मिट्टी लेके आना। सोचिए, जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है, जब वो शिकार खेल रहे थे तो किसी शेर को मारने को उसमें तीर उन्हें लग गया था। उसके बाद अकबर रोने लगा और अपने दुश्मन को भी नमन करके यहां से गया कि ऐसा वीर योद्धा इतिहास में कभी मिलेगा नहीं। सोचिए, मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं,
अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा कभी हारे नहीं। और जय महाराणा, जय राजपूताना। और मैं देख सकता हूं कि 12 बज चुका है। इस वीडियो के बाद से ही 12 बजे से ही आग लगा दीजिए हिंदुस्तान में। इतनी पोस्ट, चाहे आपकी डीपी की बात हो, चाहे आपके व्हाट्सएप डीपी की बात हो, महाराणा प्रताप की जयंती तो आपको विश करनी है। भले 10 लाइक ना है, उससे मतलब नहीं है मुझे। विश आपको करना है, आपको बधाई देना है, जयंती की शुभकामनाएं आपको डालना है। और इतना ज्यादा डालना है कि जो अगर महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाता है हिंदुस्तान के अंदर, मैं मान जाऊंगा कि वो गद्दार है। क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से कभी भी अकबर को आक्रमण नहीं करने दिया। अकबर बार बार ही हार के चला, दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाता था। बार बार महाराणा प्रताप ने वो 80,000 से भी ज्यादा अकबर की विशाल सेना, महाराणा प्रताप के मात्र 15-16 हजार सैनिकों से, वो भी भीलों की सेना से हार जाते थे। सोचिए, जिसकी वीरता इतनी थी, उन्होंने भीलों के अंदर भी अपनी वीरता भर दी थी। युद्ध कला की वो शिक्षा दी थी भीलों को कि वो अकबर की सेना कभी जीत ही नहीं पाती थी। ऐसे वीर महाराणा प्रताप की कल जयंती है। एक ऐसे महाराणा प्रताप की जयंती है जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में हर क्षत्रिय, हर हिंदू, हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि मैं महाराणा के देश भारत से बिलोंग करता हूं। सोचिएगा, वो 1857 के वीर योद्धा थे। आप सोचिएगा, आज हम जीवित महापुरुषों का बना लेते हैं। वो महापुरुष कहां से हो गए जो जीवित हैं? नेताओं का जन्मदिन होता है तो हम बहुत तेजी से विश करते हैं, बधाई देते हैं। सोचिए, वो कोई बहुत आवश्यक कार्य नहीं है जिसकी वजह से आज हम सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आज देश पूरा वीरता के रंग में रंगा हुआ है। उस महाराणा का कल जन्मदिन है, उनकी कल जयंती है। और उनकी जयंती को पूरे देश के हर हिंदू की आईडी से मुझे ये पोस्ट चाहिए। क्षत्रिय तो करेगा ही करेगा, मैं जानता हूं। शैला प्रताप सिंह की बात हिंदुस्तान का कोई क्षत्रिय काटा है ना काटेगा, मगर मैं देश के समस्त हिंदुओं से कहना चाहता हूं, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, चाहे आप किसी भी जात के हो, अगर आप हिंदू हैं तो आपके रक्षा 1857 में मेवाड़ के माध्यम से अकबर से बार बार महाराणा ने की थी। बार बार वो इस्लामिक, वो मुगल अकबर। सोचिए, आज आपके ऊपर इस्लाम हावी है, 56 देश के बाद आपके देश में भी आपको परेशान कर रहा है। उस समय सोचिए 1857 में किस तरीके से हराया होगा बार बार उनको। तो ऐसे जो अकबर को उस समय धूल चटा चुके हैं, उनके तो आज कितने करोड़ महाराणा हैं इस देश में। सोचिए, हर व्यक्ति के अंदर महाराणा प्रताप है, हर व्यक्ति के अंदर। उस वीर महापुरुष के लिए, उस भगवान स्वरूप व्यक्ति के लिए मैं आप सभी से विशेष निवेदन करूंगा कि आज तक मैंने कभी किसी की जयंती मनाने के लिए नहीं कहा है। आज तक आपने देखा होगा, मैं जानता हूं कि जो मुझे फॉलो करता है, जो मुझे अपना मानता है, उसको मैं एक बार अगर पोस्ट डाल के भी कहता हूं तो हिंदुस्तान में वही होता जो मैं कहता हूं। मगर आज मैं लाइव आके कह रहा हूं तो इसकी वजह समझिएगा। मैं चाहता हूं कि इन देश के गद्दारों को पता चले कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप को हर कोई पूछता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो। हर हिंदू कल पोस्ट डालेगा, महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा बताएगा। अगर आप गाथा बताएंगे, अगर आप उनकी वीरता की चर्चा करेंगे, तभी देश का हर क्षत्रिय मिलके हिंदुस्तान के अंदर सभी हिंदुओं को साथ लेके धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। जैसा आप सभी देख रहे, शुरुआत से मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो उन क्षत्रियों को, उन राजपूतों को आप सभी ये एहसास करा दीजिए कि आप सभी हमारे साथ हैं और देश का हर हिंदू महाराणा प्रताप को पूजने मानता है। मैं सोशल मीडिया के सभी आईटी सेल से ये वॉच करूंगा, यूट्यूब के सभी चैनलों पे ये वॉच करूंगा। जितनी भी हमारे अलग अलग राजपूतों के संगठन के आईटी सेल की टीम है, मैं उन सबसे बात करूंगा, इस चीज को मॉनिटर करूंगा कि पूरा देश महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है कि नहीं मना रहा है। और जो नहीं मनाएगा, मैं खुल के अभी से बता के जा रहा हूं, वही भारत देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। दबा के शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा। जयंती तो इतनी धूमधाम से मननी चाहिए कि लोग कहें कि 2020 से अच्छी जयंती कभी बनाई नहीं गई थी। फिर आगे रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, पहले इस बार इतिहास बना के जाइए।